हेलो दोस्तों, देखिए दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कूलाम का नियम और निगमन भी, और इसका परिभाषा भी, और इसका मात्रक भी, सभी चीज़ इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों। अगर दोस्तों आप इंटर में हैं, अगर पेपर देने वाले हैं फिजिक्स का, तो ये आपका बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाला हूं, बहुत अच्छा। क्योंकि दोस्तों आप ये जो वीडियो देखने वाले हैं एक आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड बनाया गया है, ठीक है। ये कूलाम का नियम एग्जाम में आता है दोस्तों, इसलिए मैंने सोचा बता दूँ। विद्युत आवेश से लिया गया है, पहले चैप्टर से है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कूलाम का नियम है जो ये कह रहा है, इसका परिभाषा और इसका निगमन डेरिवेशन मतलब जो है वो देखिए यहाँ पे कूलाम का नियम क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यही आज इस वीडियो में निगमन करने वाला हूँ। अगर आपको निगमन नहीं समझ में आता दोस्तों तो 100% मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, अगर पूरा वीडियो वॉच करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप निकालना अपने से निकाल लेंगे। और प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, अगर मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं तो आप प्लीज़ कॉफ़ी और पेन लेके जरूर बैठिएगा, क्योंकि मैं बोलता रहूँगा, आप लोग लिख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। क्योंकि जो चीज़ हम लोग लिखते हैं तो पूरे शरीर में मतलब पता चल जाएगा मैंने पढ़ा है। याद करने से क्या होता है, जैसे न्यूज़ वगैरह भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये समझना होता है। तो बट लिखने से क्या होता है, अच्छे से याद हो जाएगा क्लियर से। इसीलिए प्लीज़ आप लोग कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा, उसके बाद पढ़िएगा, वीडियो वॉच करिएगा। तो देखिए दोस्तों क्या कह रहा था कूलाम का नियम, इसका परिभाषा क्या होगा दोस्तों, तो परिभाषा समझिएगा। एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जो सन 1785 ईस्वी में कूलाम के प्रयोग के आधार पर दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया था, जिसे हम लोग कूलाम का नियम कहते थे, ठीक है। समझ में आया? जैसे दोस्तों समझने का मतलब ये है दोस्तों, एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे सन 1785 में, ठीक है, अभी नहीं, सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने कूलाम के प्रयोग के आधार पर दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले, जैसे यहाँ पे देखिए दो आवेश मान लीजिए, यहाँ पे एक मान लीजिए यहाँ पे Q1, ठीक है, और एक मान लीजिए Q2, ठीक है, अलग अलग, ठीक है। ये मैंने क्या किया, सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने कूलाम के प्रयोग के आधार पर दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल, देखिए यहाँ पे दो आवेशों के बीच जो कार्य करेगा, कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया था, जिसे हम लोग कूलाम का नियम कहते थे, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका परिभाषा। तो आप लोग प्लीज लिखते रहिएगा, मैं बोल दे रहा हूं, ठीक है। तो क्या परिभाषा था दोस्तों, सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने कूलाम के प्रयोग के आधार पर दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं, ठीक है। लिख लिए आप लोग, आई होप लिख लिए होंगे दोस्तों। तो एक बार और सुन लीजिएगा, सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने कूलाम के प्रयोग के आधार पर दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया था, जिसे हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं, ठीक है, समझना। चलिए, ये तो आपका था परिभाषा। तो अब देखिए अगला मैं क्या करूंगा, इसका निगमन करने वाला हूं। यहाँ पे देखिए यही जो मैंने बताया निगमन, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये आपका निगमन करने वाला हूं। तो परिभाषा आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसका निगमन हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले मैं देखिए दोस्तों इसका परिभाषा क्या होगा, यहाँ पे समझिएगा। दो स्थिर बिंदु, मैंने Q1 और Q2 जो लिए हैं, दो स्थिर बिंदु है, ठीक है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी क्या मानेंगे, R। उनके बीच की दूरी क्या मान रहा हूं, R। उनके बीच की दूरी क्या मानेंगे दोस्तों, R। उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपका परिभाषा हो जाएगा लिखने के लिए। मैंने क्या किया है, दो स्थिर बिंदु ले लिया है, ठीक है। एक मैंने क्या लिया Q1, ठीक है, एक Q2, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी की जो R है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो ये आपको परिभाषा था, थोड़ा समझिएगा, देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोग लिखते भी रहिएगा, यहाँ पे क्या परिभाषा बन रहा है, इसी से फिगर से ही समझ लेंगे सब लोग। देखिएगा यहाँ पे फिगर से हम लोग सब लोग समझ लेंगे, ठीक है। देखिएगा कैसे समझना है। पहले मैंने क्या किया है, दो स्थिर बिंदु, मतलब दो स्थिर बिंदु क्या है, Q1 और Q2, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल
कार्य करने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी, ये जो r है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये आपका परिभाषा हो जाएगा, यहाँ पे लिख दिया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग लिख लिए होंगे दोस्तों। तो क्या परिभाषा था एक बार और समझ लीजिएगा। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के, ये दोनों जो आवेश हैं दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। परिभाषा हो गया। चलिए अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसके आगे। जैसे यहाँ पे माना यदि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, ठीक है, इतना है, स्थित है। देखिए यदि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से क्या है, r दूरी पर स्थित है। ठीक है, समझ में आया ना। अब देखिएगा, तो इस पर लगने वाला बल, तो दोस्तों परिभाषा क्या कह रहा था, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बट बल जो होता है F होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं बल क्या होता है, F। तो F अनुक्रमानुपाती उनके दो आवेश क्या है, Q1 व Q2 है। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, देखिए F अनुक्रमानुपाती Q1 व Q2, इन दोनों को गुणा करा दिए ना। परिभाषा ही कह रहा था दोस्तों, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, मैंने क्या किया, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के क्या है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे बीच की दूरी क्या है, r है, तो 1/r का वर्ग, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती मतलब बटा होता है। ठीक है, 1/r² कर देंगे। इसको हम समीकरण क्या मानेंगे, समीकरण इसको हम मान ले रहे हैं 1, और इसको हम क्या मानेंगे, समीकरण 2 मान ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, इतना आपको समझ में आया, ये मैंने परिभाषा से ही बनाया है दोस्तों। देखिए समझने वाली बात कुछ भी नहीं है, समझने बात यही चीजें हैं कि आप ये फिगर समझ गए तो सब कुछ समझ जाएंगे, फिगर के माध्यम से परिभाषा भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो क्या परिभाषा था, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए Q1 Q2 गुणा करा दिए, अनुक्रमानुपाती होता है आपके। ठीक है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर उसके बाद कह रहा है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बीच की दूरी क्या है, r है, इसका r का वर्ग कर देंगे, क्योंकि बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो वर्ग करेंगे, इसके व्युत्क्रमानुपाती मतलब बटा लिखेंगे, 1/r² कर देंगे तो व्युत्क्रमानुपाती हो गया। ये अनुक्रमानुपाती लगाएंगे, ये समीकरण 1 और 2। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर समीकरण 1 और 2 का क्या करेंगे, गुणा करने पर। अब देखिए दोस्तों गुणा कैसे करेंगे, F अनुक्रमानुपाती इन दोनों को गुणा कराएंगे तो 1 में इसका गुणा होगा, तो यहाँ पे Q1 हो जाएगा Q2/r²। दोस्तों जब इसका इसमें गुणा होगा तो ये अंश में गुणा होगा। ठीक है, ई की नहीं, हर में, गुणा हर में नहीं होता, अंश में। अगर मान लीजिए 1/2 है, गुणे हम 5 का गुणा कराएंगे तो इसका इसमें नहीं होगा, 5 में 10 नहीं होगा, 5 1 5, 5/2 होगा, ऐसे गुणा होगा। अब ऐसे मत गुणा कर दीजिए 5 दूनी 10, ऐसे गुणा करते हैं, ऐसे नहीं गुणा करना है। ठीक है, तो अंश में गुणा होता है। हम लोग समीकरण 1 और 2 गुणा कराएंगे जब, तो Q1/Q2
Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ऐसे गुणा होगा, ठीक है, गुणा हो गया, ठीक है, इतना समझ में आया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर दें। अब देखिए यह अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर हो गया, इतना हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, अनुक्रमानुपाती हटाएंगे ना, ये देखिए ये अनुक्रमानुपाती हटाकर मैं बराबर लगाऊंगा तो K नियतांक आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया आपको। अब देखिए इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, F बराबर K का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये आपका, यही आपका क्या करना था दोस्तों, निगमन करना था, ठीक है, यही हमें क्या करना था, निगमन टन, ठीक है। और या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F बराबर, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, इसका मान क्या होता है 9 × 10⁹, ठीक है, इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये भी होता है, ठीक है दोस्तों। चाहे ए लिखिए चाहे ए लिख सकते हैं, इसका भी मात्रा क्या हो जाए, न्यूटन, ठीक दोस्तों। इसका मतलब के का मान ए भी होता है, ए भी होता है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इधर जानने के लिए, जहाँ, ठीक है, ये जो के है, के क्या है, के है, ये के है जो है ना, के अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे नियतांक है, ठीक है। अब देखिए के अनुक्रमानुपाती नियतांक है, तो के बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, बराबर 9 × 10⁹ होता है, ठीक है। इसका मात्रक जो होता है क्या होता है, इसका मात्रक, ठीक है, इसका भी मात्रक होता है ना, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक दोस्तों, इसका मात्रक, ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना इतना, ठीक है दोस्तों, ये दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ तक, ठीक है। इसका मात्रा क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, यहाँ पे लिख दीजिए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस कूलाम स्क्वायर इसका मात्रक होता है, ठीक है, इसका मात्रक होता है, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए ये तो हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन दिख रहा है आपका, ठीक है, एप्सिलॉन यहाँ पे लिखिए, एप्सिलॉन निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन को जो कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। एप्सिलॉन का मान क्या होता है दोस्तों, इसको भी ध्यान दीजिएगा, 8.85 × 10⁻⁻12, ये इसका मान होता है, ठीक है, ठीक दोस्तों, इसका मान ये होता है, ठीक है, ये भी कहीं कहीं पूछता है। और इसका मात्रक, इसका भी मात्रक होता है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आपका मात्रक होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसका बीमा भी होता है, तो इसका बीमा क्या होता है, बीमा, इसका जो बीमा होता है, एप्सिलॉन का बीमा होता है, यहाँ पे देखिए m⁻⁻1 l⁻⁻3 t⁻4 a⁻2, ये आपका इसका बीमा होता है, ठीक है, ये विद्युतशीलता की बीमा होता है, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप ले लिए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप लोग को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर दोस्तों आपको ये पसंद आया हो और आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा तो प्लीज़, अगर मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। और दोस्तों मेरा वीडियो कहाँ से आप लोग वॉच करते हैं ये भी ज़रूर कमेंट करिएगा। और
आपसे रिक्वेस्ट ये इसलिए करता हूँ दोस्तों, क्योंकि आप अगर कमेंट करते हैं तो मुझे भी मेरा भी मन करता है वीडियो आपको बनाकर डेली आपको प्रोवाइड करूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों थैंक यू, आप मेरे साथ इतना टाइम बिताए इसलिए। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।